और सीटेट के इस बाल विकास प्राथमिक विद्यालय की क्लास में जो दिया गया है आप देखें और इसको जानें बहुत अच्छी तरीके से। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाली जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आनुवंशिकी और जन्म पूर्व विकास को के तौर पर माना जाता है। आमतौर पर बच्चों के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को वि- संदर्भित करने वाला विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चों की देखभाल से संबंधित चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान शामिल है। विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाती है। आनुवांशिक रूप से आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप या पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण के परिणामस्वरूप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच में होता है। पारस्परिक संबंध शामिल रहता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जितना विज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहार से ही जन्म लेता है। यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के बिना मानव व्यवहार का अध्ययन असंभव है। अरिस्टोटल ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व व्यवहार का भी विकास होने लगता है। मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजी हिंदी रूपांतर में जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थात साइकी और लोगास। लोगास साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान ही साइकोलॉजी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से है। यह कथन हमारे एवंटेल फोडिका का है। मनोविज्ञान की आधारशिला में रखी गई पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत को करती है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम्स जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम के में। शिक्षा मनोविज्ञान
इसका प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह संज्ञान है और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन है लीका का। गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन फ्रॉवेल का है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार मानी जानी चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक व्यापक या एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध स्थापित करना। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। समय सारणी में सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञान बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देती है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देती है और आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देती है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी के व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ का।
विकास की अवधारणा किसी भी बच्चे की मानसिक किसी भी बच्चे को की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जो जीवन भर चलते हैं। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक विकास में चलती रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान समझते हैं, परंतु दोनों भिन्न हैं। शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है, जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल हैं जो आजीवन चलते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विकास वृद्धि के बाद चलता रहता है तथा विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं होता। वृद्धि एवं विकास की परिभाषा। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों का सामान्यतः एक ही अर्थ समझा जाता है, परंतु मनोविज्ञान के अनुसार दोनों शब्दों में कुछ अंतर होता है। सॉरेन्स के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक वृद्धि से है। इस वृद्धि को नपा और तौला जा सकता है। कहीं न कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है, परंतु यह शारीरिक वृद्धि के लिए केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग होता है। जैसे बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं तो यह अभिवृद्धि है, परंतु हड्डियों का मजबूत हो जाने का कारण यदि कोई परिवर्तन आया है तो विकास होता है। कई बार देखा गया है कि बालक के शारीरिक विकास की तुलना में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि बालक की वृद्धि हो गई परंतु विकास नहीं हुआ। इस प्रकार विकास शारीरिक अवयव की कार्यकुशलता को दर्शाता है। सॉरेन्स भी कहा है कि अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, परंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन के अनुभव किया जा सकता है। विकास नई नई विशेषताओं तथा क्षमताओं विकसित होना जो गर्भ अवस्था से परिपक्व अवस्था मैच्योरिटी तक चलता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भ अवस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। गेसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक इसे देखा जा सकता है तथा जांचा और किसी सीमा तक मुख्य तीन दशाओं शारीरिक अंग विश्लेषण, शारीरिक ज्ञान तथा व्यवहारात्मक मापा जा सकता है।